हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का एसए का पेपर। ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का एसए का निबंध का पेपर। ठीक है, जो कि ये मेंस एग्ज़ाम शुरू हुआ है 8 जनवरी 2021 से। ठीक है, जो 2020 का एग्ज़ाम है की जो परीक्षा है यूपीएससी की, तो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ था, 8 जनवरी 2021 से मेंस एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। ठीक है, 5 दिन तक चलेंगे ये, और सारे पेपर हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, और इनकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सिविल सर्विसेज ड्रीम पर। ठीक है जी। तो 5 दिन का मेंस एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का इसमें। तो पहले दिन जो होता है जीएस वो निबंध का पेपर होगा। ठीक है, जो कि ये हुआ है निबंध का पेपर। इसके बाद आपके जीएस के चारों पेपर होंगे, और उसके बाद इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का कंपलसरी जो पेपर होता है, और उसके बाद ऑप्शनल के पेपर। ठीक है, तो ये है निबंध का पेपर, और देखते हैं इसमें क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको यही क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, इसलिए उसको एनालिसिस करना, देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले वर्षों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी चूंकि ये पेपर हुआ है तो तुरंत तो यूपीएससी वेबसाइट पर अपलोड किया नहीं जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हैं, या जहाँ से भी आपको मिल जाए, या फिर देख भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सारे ही पेपर 250-250 नंबर के होते हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम में। केवल लैंग्वेज वाले पेपर जो होते हैं वो 300-300 नंबर के होते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग होते हैं वो दोनों। ठीक है, उनके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, लेकिन ये 250-250 नंबर वाले जो पेपर होते हैं इनके सबके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि एसए का हो गया, और जीएस के 4 पेपर हो गए, उसके बाद ऑप्शनल के हो गए। ठीक है, इनके मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश वाला पेपर जो होता है वो 300-300 नंबर का होता है, लेकिन उनके मार्क्स जोड़े नहीं जाते, बस क्वालिफाई करना होता है। 25% मार्क्स क्वालिफाइंग उसके होते हैं। ठीक है, वो जब भी होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है जी। तो देखते हैं इस बार का 3 घंटे का पेपर होता है ये। और तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जो भाषा आपने, जो मीडियम आपने चुना होगा फॉर्म फिलअप करते समय, उसी मीडियम में आपको लिखना चाहिए, लिखना होगा आंसर। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर एक सेक्शन से आपको एक एक ऐसे लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जिसकी वर्ड लिमिट होती है 1000 से 1200 शब्द। 1000 से 1200 शब्दों के बीच में आपको हर एक निबंध लिखना होता है। 2 निबंध लिखने होते हैं, 125 नंबर का हर एक निबंध होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में 4 निबंध दिए गए हैं, और सेक्शन बी में भी 4 निबंध दिए गए हैं, तो इनमें से एक एक ही आपको करना है। ठीक है जी। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था, और देखिए यहाँ पे 2 तरीके के निबंध पूछे जाते हैं। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो टॉपिक होते हैं अमूर्त विषय, और दूसरा होता है जो किसी सामाजिक समस्या या डायरेक्टली किसी जो सामाजिक समस्या है उससे लिंक होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन इस बार देखा गया है कि ज़्यादातर जो ऐसे पूछे गए हैं वो सब अमूर्त विषय से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर ऐसे पूछा गया है, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। ठीक है, ये एक अमूर्त विषय, यानी आप इसको डायरेक्टली किसी सामाजिक समस्या से लिंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिलोसफिकल आप एक तरीके से मान सकते हो ये जो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य होने यानी लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। ठीक है, तो इसके बारे में आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हो अगर आपने ऐसे पढ़े हैं अपने टॉपर्स के कॉपी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐसे के बारे में बता दें जो आपको करनी चाहिए इस पेपर की तैयारी के लिए। मेंस एग्ज़ाम में जो 2-3 क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, और जैसे कि हो गया निबंध वाला पेपर, ऐसे वाला पेपर हो गया, इसमें मार्क्स बहुत वेरी करते हैं। कुछ लोगों को 90 नंबर भी मिल जाते हैं 250 में, और कुछ लोगों को 165 भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे के पेपर को इग्नोर मत करें, आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें, इसमें आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके अलावा एक इथिक्स का पेपर होता है जो जीएस का 4th पेपर होता है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी मार्क्स आप अच्छे खासे गेन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शनल ऑप्शनल आपका डिसाइड करता है। ठीक है, तो 1000 नंबर का तो यही हो गया, ऐसे इथिक्स और ऑप्शनल 1000 नंबर के आपके ये 4 पेपर हो गए। यानी ऑप्शनल के मतलब एक ऑप्शनल जो आप लेते हैं उसके 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के, और 250 नंबर का ऐसे और इथिक्स हो गया, तो 1000 नंबर ये हो गया, और जीएस के 1 2 3। ठीक है, वो 750 नंबर, 1750 नंबर का पूरा मेंस होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर होते हैं ऐसे का, एथिक्स का और ऑप्शनल का, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। ठीक है, तो क्या करें,
जो कि पॉइंट आपको बता रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जिनको आपको करना चाहिए ऐसे के पेपर के लिए। सबसे पहले आप क्या करें कि पुराने कम से कम 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर आप देख लें, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, उनकी वर्ड लिमिट क्या होती है, कितने घंटे का पेपर होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या करो, आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो, जो वेबसाइट पे, चाहे विजन आईएएस हो गया या फिर दृष्टि की वेबसाइट पर देख सकते हो आप, जो टॉपर्स प्रैक्टिस करते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, वो कॉपीज़ आप देख लो, ठीक है। तो आपको उससे आइडिया मिल जाता है कि कैसे निबंध लिखते हैं। एक कोट्स की नोटबुक तैयार कर लो आप, कोट्स है या शॉर्ट स्टोरी के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग निबंध में, उनके लिए, ठीक है जी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि निबंध के पेपर में कभी भी आप पॉइंट फॉर्मेट में ना लिखें, ठीक है, हमेशा पैराग्राफ में ही लिखें। निबंध हमेशा पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए, और एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ आपको लिखने चाहिए हर एक पेज में, ठीक है। तो बहुत लंबे पैराग्राफ भी ना हो और बहुत छोटे छोटे पॉइंट में भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ लिखने चाहिए आपको। ओके, तो ये पहला टॉपिक था, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। तो आप इसमें ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनका भी जिक्र कर सकते हो कि मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य बनना, मानव बनना, ठीक है, उसके उसके संबंध में लिखना है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विचार परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू ए ट्रैंक्विल सेल्फ, ठीक है। तो विचार परक संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है, ठीक है। ये भी फिलोसफिकल ऐसे है, ये अमूर्त विषय से पूछा गया है। अगला है, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये कहा गया है निबंध में कि जो पानी का जहाज है, ठीक है, वो क्यों डूबता है, उसके चारों तरफ पानी है इसलिए नहीं डूबता है, बल्कि पानी उसके अंदर घुस जाता है, इस वजह से वो डूब जाता है। तो ये भी काफ़ी दार्शनिक किया, कैसे तो फिलोसफिकल ऐसे पूछा गया है कि यानी जो सामाजिक बुराई हैं वो हमारे चारों तरफ होती हैं, लेकिन वो इंसान को तब बर्बाद कर देती हैं जब वो बुराइयां उनके अंदर प्रविष्ट कर जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, ड्रग्स, ठीक है, यूज़ करते रहते हैं, किसी के जीवन को अफेक्ट करते हैं, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी बुराइयां होती हैं, हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जब वो हमारे अंदर जाती हैं तब, ठीक है, तो तब उनका प्रभाव पड़ता है। तो टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो पीछे रफ पेजेस दिए गए होते हैं कॉपी में, उसमें आप इसको स्ट्रक्चर इस पूरा तैयार कर लिया करें, उसके बाद ही निबंध लिखें कि भाई हमें इसमें लिखना क्या है। और एक काम और आप कर सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है, पहला पेज क्या करें आप छोड़ दें, शुरू का जो पहला पेज होता है उसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, मतलब लिखना चाहिए। तो जो पहला पेज है उसको आप छोड़ दें, दूसरे पेज से आप लिखना शुरू करें। और जब आपका निबंध कंप्लीट कर लें, कंक्लूजन लिख लें, उसके बाद में आप जो है इस पर इंट्रोडक्शन लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले आपकी कॉपी जो देखेगा, सबसे पहला पेज ही उसके सामने होगा, तो उसको ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो पहले पेज पर ही लिखना है, लेकिन आप पहला पेज छोड़ दें शुरुआत में। यह इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ताकि होता क्या है कि हमारे विचार बीच बीच में आते रहते हैं, जब हम जैसे जैसे निबंध आगे आगे लिखते चले जाते हैं, ठीक है, तो एकदम माइंडसेट आपका तैयार हो जाता है कि आप इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप लास्ट में लिखा करें, मतलब जो पहला पेज छोड़ दें उसको बाद में लिखें, ठीक है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अगला टॉपिक है यहाँ पर, सरलता चरम परिष्करण है, यानी सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है। तो सेक्शन ए से यहाँ पे चूंकि 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही आपको करना है। जैसे कि ये वाला बहुत इजी है, आप कर सकते थे, ठीक है, ये वाला भी कर सकते थे, ठीक, ओके, कोई भी कर सकते हो, मतलब इनमें से कोई एक करना है आप सेक्शन ए से, और सेक्शन बी से भी कोई एक निबंध आपको करना है। तो सेक्शन बी में क्या पूछा गया है, ये जो है, जो हम हैं वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। आप पहले 2-3 मिनट तक इसको देखें, समझें। निबंध में काफ़ी टाइम मिलता है आपको लिखने के लिए, कोई समय की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। हालांकि पहले से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए निबंध के बारे में, ठीक है। तो जो हम हैं वो संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता है, यानी कल्चर इज़ व्हाट वी आर, कल्टिवेशन इज़ व्हाट वी हैव। तो कहीं ना कहीं जो सभ्यता है वो संस्कारों पर ही टिकी होती है, संस्कारों पर ही आधारित होती है, ठीक है। तो इसी के संबंध में आपको लिखना है, पूरा 1000 से 1200 शब्दों के बीच में आपको निबंध लिखना है, ठीक है।
लिख सकते हो आप। अगला है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको पहले समझिए तोड़ के क्या क्या पूछा गया। तो बिना आर्थिक समृद्धि के जब तक इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। अब कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो ये सोशल जस्टिस नहीं हो सकता। किंतु बिना सामाजिक न्याय के जब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा, तो जो सामाजिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये निबंध एक पूछा गया है। और इसके बाद अगला है, पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। यानी जो पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल इनइक्वलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसे पूछा गया है। महिलाओं से संबंधित हर साल कोई ना कोई महिलाओं की समस्या से संबंधित पूछा जाता है, और वीमेंस रिलेटेड इशूज से, तो इस बार भी पूछा गया है, और जिसको आप लिख सकते हो अच्छी तरीके से। लास्ट यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक से भी होता है। अब निबंध किसी भी टॉपिक पे पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक से पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एज दिस साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में कि हमारे देश में पबजी बैन कर दिया गया है। ठीक है, बाकी बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हो आप इस निबंध को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। और आपने G11 के बारे में जो ग्रुप बनाने की बात चल रही थी, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप पढ़ते होंगे तो देखा ही होगा कि भाई उसमें बात की जा रही थी कि चाइना को नहीं रखेंगे, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि 5G टेक्नोलॉजी और जो जितनी जो नई प्रौद्योगिकी है उसमें, उसकी वजह से। ठीक है जी, तो ये निबंध का पेपर पूछा गया था। और ये इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर अगर आप हैं और सर्च करेंगे सिविल सर्विसेज ड्रीम, ठीक है, हमारे चैनल का नाम, तो आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएंगी। जितने भी पेपर होंगे हम उनकी PDF आपको वहाँ पर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।